आज पहली बार नहीं है, ये बिहार पुलिस अवर सेवा का इतिहास रहा है। इसके पहले 1717, 2446 सब में पेपर लीक हुआ। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है और बिगुल फूंक चुके हैं। निश्चित रूप से सही बात है, हम लोग अब तैयारी कर लिए हैं। आज से नहीं, बिहार पुलिस और बिहार इसके पहले भी बिहार पुलिस की सेवा की परीक्षा हुई थी 23,000 पद पर। उससे भी इसके सिंगल बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जाँच चल रही है। जाँच बिहार के मुख्यमंत्री को कराना होगा। पेपर लीक आखिर बिहार में ही क्यों होती है? बिहार इतना बदनाम क्यों हो चुका है? बीते 17 दिसंबर को पूरे बिहार में 2 पालियों में 1275 पदों पर दरोगा बहाली को देखते हुए परीक्षा ली जा रही थी। ऐसे में पेपर लीक की खबरें सामने निकल के आई, जिसके बाद अभ्यर्थियों में अभी तक आक्रोश है। 1 हफ्ता बीत गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है कि हम आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन जो है बहुत बड़ा होने जा रहा है। ऐसे में छात्र नेता सौरभ है, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते रहते हैं। सौरभ, क्या कुछ ऐलान करने जा रहे हैं आप अभी, या फिर क्या कुछ ऐलान आप लोगों ने कर दिया दरोगा बहाली को? निश्चित रूप से जो 1275 पद की जो बहाली हुई थी, आज पहली बार नहीं है, ये बिहार पुलिस अवर सेवा का इतिहास रहा है। इसके पहले 1717, 2446 सब में पेपर लीक हुआ। तो ये अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ और आज भी अगर धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं चेयरमैन, जो चेयरमैन है के.एस. द्विवेदी, और सोचते हैं कि घाल मटोल कर लेंगे और दबा देंगे मामले को, निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है और बिगुल फूंक चुके हैं। निश्चित रूप से सही बात है, हम लोग अब तैयारी कर लिए हैं, कमर कस लिए हैं कि आप जो वादा खिलाफी किए, हम तो इंतजार कर रहे थे शिक्षक जितने भी छात्र अभ्यर्थी थे कि जो 1200 लगभग 6,61,000 अभ्यर्थी बैठे थे और आपने क्या काम किया? पेपर लीक कराया। 16,000 कैमरे लगाए थे। क्यों, किसके लिए लगाए थे? मोबाइल लेकर जाना नहीं है, क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं है, OMR के कार्बन कॉपी देते नहीं है, तो पेपर कैसे पार हो गया? प्रथम पेज में 13 पेज, दूसरे पाली में 24 पेज। आप ही बताइए ना भाई कि कौन लोग हैं प्रथम पाली में? आप लखीसराय के SP से पूछ लीजिए, जो गिरफ्तारी हुई सोलवार गैंग, कौन लोग हैं? वही लोग हैं। उनके पास वाकी टोकी, OMR के कार्बन कॉपी, कुछ क्वेश्चन बुकलेट, सब प्रमाण मिले। अब प्रमाण करने की क्या जरूरत है भाई? शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र अभ्यर्थी क्या करेंगे? शिक्षक भी नाराज हैं, अभ्यर्थी भी नाराज हैं, सब लोग एकजुट हैं। अब आंदोलन करने पर विवश हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब मटिया मेट कर देंगे, मटिया मेट नहीं होने देंगे। क्या लगता है सौरभ, बड़ी बड़ी मछलियां इसमें है? आज से नहीं, बिहार पुलिस और बिहार इसके पहले भी बिहार पुलिस की सेवा की परीक्षा हुई थी 23,000 पद पर। उससे भी इसके सिंगल बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जांच चल रही थी। आज मुख्यमंत्री जी भी इस मामले को संज्ञान ले रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे मामले को आगे, तो लेकिन अब छात्र अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे, कमर कस लिए हैं। दरोगा अभ्यर्थी सड़क पर आने पर मजबूर आपने किया है, पेपर लीक आपने कराया है। कौन लोग शामिल है? आपने अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया, आप पेपर रद्द नहीं किए, पेपर लीक हुआ है तो पेपर रद्द कीजिए, पुनः परीक्षाएं आयोजित कीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि पेपर लीक का इतिहास इन्होंने फिर से दोहराया है। नहीं पहली है, नहीं आखिरी होगी। पेपर लीक लगातार बिहार में होता आया है। बीते दिनों जो बयान आया होगा के.एस. द्विवेदी का, आपने सुना होगा, उस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? के.एस. द्विवेदी साहब पता है धृतराष्ट्र बने हैं, लगता है कि कोई संजय है जो क्वेश्चन पेपर लिख दी। अरे भाई, पेपर लीक हुआ मधुबनी के सेंटर से ही नहीं, बिहार के कई जिलों सूचनाएं आ गई है। अरवल से आया, जहानाबाद से आया, मुजफ्फरपुर से आया, मधुबनी में पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई। तो आप बताइए ना भाई कि कोई मोबाइल लेकर अंदर कैसे चला गया? अगर चला गया तो जैमर आपका काम नहीं करे। 16,000 कैमरे लगाए गए, जैमर लगाए गए, लाखों रुपए की उगाही वहां से भी हुई है। तो आप बताइए ना भाई कि फर्जीवाड़ा किसने किया, पेपर लीक किसने कराया? बिहार अवर सेवा आयोग के ही लोग बैठे हैं या कौन लोग बैठे हैं? इसकी जांच बिहार के मुख्यमंत्री को कराना होगा। पेपर लीक आखिर बिहार में ही क्यों होती है? बिहार इतना बदनाम क्यों हो चुका है? जितने भी छात्र अभ्यर्थी जब जाते हैं परीक्षा में बैठने, तो ये सोच के जाते हैं कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, और होता वही है। यही हरि अनंत हरि कथा अनंत है। बिहार का यही परिणाम है कि छात्र अभ्यर्थी पेपर लीक के मामले में बिल्कुल राज्य सरकार के जो फैसले हैं उसके खिलाफ में हम लोग जोरदार आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और कमर कस चुके हैं। दरोगा बहाली इनको पूर्णतः फेयर तरीके से आयोजित करानी होगी। अगर नहीं कराते हैं तो हम लोग इसके खिलाफ जो भी करना पड़ेगा करने के लिए कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। कैंसिल करना पड़ेगा। पेपर लीक हुआ है, आप आज नहीं माने कल मानना पड़ेगा। पेपर लीक हुआ है, आपको रद्द करनी पड़ेगी। इस तरीके का आंदोलन करने जा रहे हैं। राज्यव्यापी आंदोलन होगा। जितने भी छात्र अभ्यर्थी है सड़क पर उतर के मार्च करेंगे, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को घेराव करेंगे, क्योंकि वादा खिलाफी हुआ है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है तो न्यायिक जांच होगी। न्यायिक जांच नहीं हो रही है, ये लीपापोती का प्रयास आप कर रहे हैं। के.एस. द्विवेदी राज्य के पहले DGP रहे हैं, क्या आपको ज्ञान नहीं है? क्या पेपर लीक हुआ ऐसे ही पेपर लीक हुआ? किसी ने करा दिया क्या?
आपके बड़े पैमाने पर सिंडिकेट रैकेट बिहार में फल फूल रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। जो नेक्सस है उसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि पेपर लीक बिहार में न पहली है न ये आखिरी है, लगातार पेपर लीक मामला चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि पेपर लीक को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। बिहार के बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है, उसको निष्पक्ष तरीके से कराने की जरूरत है। देखिए, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा बिहार में कराने की जरूरत है। ऐसे में अविलंब दूसरे तरीके से फिर से परीक्षा लिया जाए और कहीं ना कहीं जांच का विषय है जिस तरीके से दरोगा बहाली को लेकर परीक्षाएं ली गई है। छात्र नेता सौरभ थे जमकर नीतीश सरकार पर, साथ ही केएस द्विवेदी पर निशाना साधे यहां तक कहते हुए नजर आ रहे थे कि आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन होगा और ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं तमाम बिहार के अभ्यर्थी जो दरोगा बहाली में शामिल हुए वो करेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहते, तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है सौरभ की। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।